हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जनवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में। जनवरी में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि जनवरी 2026 को एआई स्किलिंग के लिए कौन सी पहल शुरू की गई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा SOAR इंटीटिव। इसका फुल फॉर्म होता है स्किलिंग फॉर एआई रीडिंग्स इंटीटेटिव। ओके। प्रश्न 2 है, कहता है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। ओके। प्रश्न चौथा हम बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा कहता है कि FY 26 का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ जीडीपी किसने जारी किया था। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल NSO ने जारी किया था। प्रश्न 4 कहता है 2026 प्रो रेसलिंग लीग कहाँ आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ग्रेटर नोएडा यानी नोएडा में आयोजित की गई थी। तो नोएडा पे हम क्लिक कर देंगे। ओके। प्रश्न 5 कहता है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका, कहाँ हुआ था। प्रश्न डी, मतलब प्रश्न 5 का ऑप्शन हो जाएगा डी यानी नई दिल्ली को हुआ था। ओके। प्रश्न 6 कहता है रेलवे स्टेशनों पर तैनात होमिनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो ये होता है अर्जुन यानी ASC। ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा अर्जुन। प्रश्न 7 है, कहता है कि ASC अर्जुन किस संगठन द्वारा तैनात किया गया है। तो ये RPF यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरवे रेलवे सुरक्षा पुलिस बल। ओके। प्रश्न 8 कहता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किससे जुड़ा है। देखो आपदा प्रबंधन जुड़ा है तो ये आपदा प्रबंधन से ही होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 9 कहता है नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ओके। प्रश्न 10 कहता है भारत का 77वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया था। ऑप्शन बी 26 जनवरी 2026 को। फिर प्रश्न 11 कहता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी किस दिन होती है। तो ये होती है आपकी ऑप्शन डी मतलब 29 जनवरी को। ओके। फिर प्रश्न 12 कहता है, प्रश्न 12 है, कहता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये ऑप्शन सी मतलब विजय चौक पे हुआ था। ओके। फिर प्रश्न 13 कहता है इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल 30 जनवरी को मनाया जाता है। ओके। प्रश्न 14 कहता है, प्रश्न 14 है, बात करते हैं प्रश्न 14 की। जनवरी 2026 में भारत ने किसके साथ FTA साइन किया। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल जाएंगे यूरोपियन यूनियन के साथ। प्रश्न 15 कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का कहाँ आयोजित हुआ। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल दावोस यानी जो कहाँ पड़ता है स्विट्जरलैंड में है। ओके। प्रश्न 16 कहता है, प्रश्न 16 है, कहता है यूरो करेंसी को 1 जनवरी 2026 से अपनाने वाला पहला देश कौन है। तो वो है ऑप्शन सी यानी बुल्गारिया। ओके। फिर प्रश्न 17 कहता है यूरोपियन यूनियन ने जनवरी 2026 में किस संगठन को आतंकी घोषित किया। तो वो हो जाएगा IRGC यानी ऑप्शन डी। ओके। प्रश्न 18 कहता है इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड्स पारदर्शिता पर निर्देश किसने दिए। तो ये ऑप्शन डी यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। ओके। प्रश्न 19 है, प्रश्न 19, प्रश्न 19 कहता है INSAT 3DS उपग्रह किस संस्था से संबंधित है। तो ये है आपकी ऑप्शन बी यानी अपना इसरो से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न 20 कहता है INSAT 3DS का मुख्य उपयोग क्या है। तो इसका मुख्य उपयोग है मौसम पूर्वानुमान। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर प्रश्न 21 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न 21 कहता है 30 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर प्रश्न 22 कहता है 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यानी महात्मा गांधी। ओके। प्रश्न 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 23 कहता है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, प्रश्न 23 कहता है, ओके, प्रश्न 23 एक है जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने किस UGC नियम पर रोक लगाई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 में। ओके। ऑप्शन सी करेक्ट चीज है। प्रश्न UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर अगली सुनवाई कब निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन सी यानी 19 मार्च 2026 को। ओके। प्रश्न 25,
प्रश्न 25 जो है वो कहता है कि जनवरी 2026 में किस राज्य ने कर्मचारियों के लिए 5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य योजनाओं को मंजूरी दी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल अपना उत्तर प्रदेश। प्रश्न 26 कहता है यह स्वास्थ्य योजना मुख्य रूप से किनके लिए है? तो ऑप्शन डी यानी शिक्षक व सरकारी कर्मचारियों के लिए। ओके, फिर प्रश्न 27 कहता है सीमा सुरक्षा के लिए भूमि देने का निर्देश किस उच्च न्यायालय ने दिया? तो ये ऑप्शन डी यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। ओके, फिर प्रश्न 28 कहता है सीमा पर फेंसिंग के लिए भूमि किस बल को दी जाती है? तो ये बीएसएफ यानी ऑप्शन सी यानी बीएसएफ। ओके, प्रश्न 29 कहता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के अनुसार यह अनिवार्य किया गया है किसके लिए? तो ऑप्शन बी स्रोत व कचरा पृथक्करण के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 30 कहता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 कब से लागू होंगे? तो ऑप्शन सी बिल्कुल 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ओके, फिर हम जाते हैं, बात करते हैं हम। हाँ, ओके, कहता है प्रश्न 31 है, कहता है जनवरी 2026 में कौन सा नया आधार ऐप लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन सी यानी प्राइवेसी फर्स्ट आधार ऐप। ओके, प्रश्न 32 कहता है आधार ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन सी ये UIDAI के द्वारा। ओके, प्रश्न 33 कहता है जनवरी 2026 में यूरोपियन यूनियन किस संगठन को आतंकवादी घोषित किया? तो वो IRGC, ऑप्शन डी बिल्कुल, जो कहाँ है? ईरान में है। ओके, फिर कहता है प्रश्न 34 है IRGC किस देश से संबंधित है? तो ये ईरान से है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ईरान हो जाएगा। फिर है प्रश्न 35। प्रश्न 35 कहता है कि रूस यूक्रेन के बीच जनवरी 2026 में क्या हुआ? तो ऑप्शन डी यानी सैनिक अवशेषों का क्या हुआ था? आदान प्रदान हुआ था। प्रश्न 36 कहता है जनवरी 2026 में विमान दुर्घटना किस देश के में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी यानी कोलंबिया में हुई थी। ओके, फिर प्रश्न 31 कहता है प्रश्न 37 कहता है 31 जनवरी 2026 को कौन सी बड़ी वैश्विक घटना हुई? तो ये ऑप्शन सी यानी यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। ओके, प्रश्न 38 कहता है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि भैया ऑप्शन सी यानी जो बजट था वो पास नहीं हुआ था। ओके, प्रश्न 39 कहता है कि गवर्नमेंट शटडाउन किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका यानी ऑप्शन डी यानी USA द्वारा। प्रश्न 40 कहता है कि 31 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स किस परीक्षा के लिए, जो हमने अभी आपको क्वेश्चन दिए हैं, वो किन किन परीक्षाओं के लिए? तो ये ऑप्शन SSC के लिए भी है, रेलवे के लिए भी, स्टेट एग्जाम, राज्य में जितने भी एग्जाम हो उनके लिए अवेलेबल है। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल उपरोक्त सभी के लिए।